अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमान अहमद है। ये हमारा पहला सेशन है अमेज़ॉन से रिलेटेड, जिसके अंदर आज हम लोग अमेज़ॉन के ऊपर किन किन मॉडल्स के ऊपर लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। या कौन कौन से मॉडल्स हैं अमेज़ॉन के ऊपर जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह काम करते हैं और उसमें क्या मसले मसाइल हैं, या क्या कौन सा मॉडल जो है वो आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अमेज़ॉन का सबसे पहला मॉडल जो सा है वो अमेज़ॉन PL, प्राइवेट लेबल। अमेज़ॉन PL क्या है? अमेज़ॉन PL आप कह लें कि कोई प्रोडक्ट ले लें, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक चार्जर है। ठीक है, आप एक चार्जर मैन्युफैक्चर करते हैं खुद, मतलब कि चाइना से या पाकिस्तान में किसी भी कंपनी से या फैक्ट्री से आप एक चार्जर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके ऊपर अपना ब्रांड जो सा है, अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं, अपना जो सा लेबल है वो प्रिंट करते हैं, अपना नाम देते हैं बेसिकली उस प्रोडक्ट को। ठीक है, और फिर वो प्रोडक्ट आप चाइना से या पाकिस्तान से सोर्स करते हैं डायरेक्ट आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, USA या UK में। ठीक है, और फिर हम अमेज़ॉन को कहते हैं जी कि ये प्रोडक्ट हमारी आप सेल करें। तो उसके अंदर जो सा है मसले मसाइल जो से आते हैं अमेज़ॉन PL के अंदर, वो सबसे बड़ा तो एक मेजर मसला ये आ जाता है कि इसके लिए आपको जो सी आपकी है इन्वेस्टमेंट, वो आप कह लें कि आपको मिनिमम 15 से 20 हज़ार डॉलर चाहिए पहले। उसमें ये होता है कि आपकी मैन्युफैक्चर के ख़र्चे जो आपने प्रोडक्ट बनानी है, मतलब कि वो ज़ाहिर सी बात है आप मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं एक प्रोडक्ट, तो वो आप बल्क क्वांटिटी में करवाएंगे। ठीक है, तो वो आपका मैन्युफैक्चर का ख़र्चा कि आपकी प्रोडक्ट कितने की बनी, उसके बाद उसके ऊपर ब्रांडिंग का, आपके लोगों का, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन का, वो सारे ख़र्चे वगैरह कर करा के उसके बाद नेक्स्ट जो सा आपका ख़र्चा आएगा वो आएगा, आप कह लें जो सी आपने प्रोडक्ट है आपकी जो आपने मैन्युफैक्चर की है वो आपने अमेज़ॉन को भिजवानी है वहाँ पे। ठीक है, अब आप वो प्रोडक्ट उसको भिजवाएंगे, उसको भेजने का ख़र्चा, फिर वहाँ पे अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखवाएंगे, वहाँ वेयर हाउस की फ़ीसेज़, अमेज़ॉन की फ़ीसेज़, ये सारे कर करा के आपको 20,000 डॉलर मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, फिर उसके अंदर आपका एक ये भी ख़र्चा आ जाता है कि आप एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो वो ये नहीं होगा कि आप मार्केट में लॉन्च करेंगे और वो जाते साथ ही जो सी है वो बिकनी शुरू हो जाएगी। नहीं, उसको आपको लोगों तक पहुंचाना होगा, उसकी एड्स चलाने होंगे, रिव्यूज़ लेने होंगे, उसकी रेटिंग बढ़ानी होगी, लोगों को स्टार्टिंग में फ्री में आपको वो प्रोडक्ट देनी पड़ेगी कि लोग उसको टेस्ट करें और उसकी रेटिंग बढ़े। ठीक है, उसको ब्लीडिंग कहते हैं। तो आपको ब्लीडिंग करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की, और उसके बावजूद भी अगर आपकी प्रोडक्ट हिट नहीं होती और आपको सेल्स नहीं आती तो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सारी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, अमेज़ॉन PL मैं ये बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी कि अमेज़ॉन PL जो सा है वो एक सही मॉडल नहीं है, ये फेल है। ठीक है, आप इसके ऊपर काम लोग लाखों कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस के बाद जाके, स्टार्टिंग में आप PL की तरफ जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा लॉस खाएंगे। तो उसके बाद जो सा नेक्स्ट मॉडल मैं आपको बताता हूँ, अमेज़ॉन FBA होलसेल। अमेज़ॉन FBA होलसेल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम लोग जो सा प्रोडक्ट है वो ख़ुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम किसी भी टॉप रेटेड प्रोडक्ट को, जैसे हमने अमेज़ॉन PL में एग्जांपल ली एक चार्जर की, तो हम FBA होलसेल में भी एक चार्जर की एग्जांपल ले लेते हैं। एक सैमसंग का चार्जर है। अब सैमसंग एक ब्रांड है, एक टॉप रेटेड ब्रांड है जिसका पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, उसकी प्रोडक्ट आप जब अमेज़ॉन के ऊपर सेल करेंगे तो उसकी सेल ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं उस ब्रांड पे, तो वो लोग वो ख़रीदेंगे। ठीक है, तो हम लोग अमेज़ॉन FBA होलसेल में क्या करते हैं, हम लोग जो सा प्रोडक्ट है जैसे सैमसंग का चार्जर है अगर, तो उसके मैं होलसेलर से, उसके मैन्युफैक्चरर से ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लूँगा, बल्क क्वांटिटी में माल उठाऊँगा और वो मैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवा दूँगा, और फिर मैं अमेज़ॉन से कहूँगा जी कि अब ये मेरी प्रोडक्ट जो सी हैं आप अपने वेबसाइट पे सेल करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 5,000 डॉलर मिनिमम FBA के लिए, अगर आपने होलसेल स्टार्ट करना है तो इसके अंदर भी बात यही आ जाती है, रिस्क फैक्टर थोड़ा सा आ जाता है कि आप प्रोडक्ट करते हैं, हंट करके उसको सेल करते हैं, तो उसी प्रोडक्ट पे अब अमेज़ॉन आपको बेच रहा है तो वो किसी और को भी बेच सकता है। ठीक है, अगर आप फ़र्ज़ करें कि $5 बचा के बैठे हैं एक प्रोडक्ट में, और कोई बंदा कहे मैं 4 बचा के बैठ जाता हूँ, और वो आपके ऊपर आके बैठ जाता है उस लिस्टिंग पे,
तो आपकी जो सी ऑर्डर्स हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी रिस्क फैक्टर थोड़ा सा आ जाता है कि आपकी सेल जो सी है वो ऊपर नीचे जा सकती है। नेक्स्ट हमारा जो सा मॉडल है अमेज़ॉन FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का ये मतलब है कि हम अमेज़ॉन से ये कहते हैं जी कि हमारे पास टॉप रेटेड ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट ले लें, जैसे वो सैमसंग का चार्जर ही है, हमारे पास वो चार्जर पड़ा हुआ है, लेकिन हमने आपको आपके वेयर हाउस में नहीं रखवाना, हमारे वो अपने ज़ाती वेयर हाउस में या मेरे अपने घर में वो स्टॉक मैंने रखा हुआ है, मैं ख़ुद अपने बायर्स को भेजूँगा, आप मुझे सिर्फ ऑर्डर्स लेके दें, ठीक है। तो वो मॉडल जो सा है हमारा वो होगा FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिसके अंदर हम अपने बायर्स को खुद चीज़ें भेजेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी बात वही आ जाती है, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप होलसेलर से माल जाके बल्क क्वांटिटी में ख़रीदेंगे, अच्छे रेट पे आपको देंगे, ठीक है, फिर आप उसको भेजेंगे, फिर भेजने का शिपिंग चार्जेस आएंगे आपको, फिर सारी सरदर्दी जो सी है वो भी सारी आपको करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सा FBM मॉडल है, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए तो फिर तो आप ये कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको कोई बंदा वहाँ पे चाहिए USA या UK में जो ये सारे आपके जो उनसे ऑर्डर्स है वो फुलफ़िल करे, ठीक है। FBA के अंदर तो PL में और होलसेल में तो हम अमेज़ॉन को भिजवा देते हैं ना, तो वो अमेज़ॉन की सरदर्दी हो जाती है कि अमेज़ॉन ने ख़ुद उसको पैक करना है और शिप करना है और वो सारा कुछ उसने खुद हैंडल करना है, हमने सिर्फ एक ही दफ़ा उसको सारा कुछ कर करा के उसको चीज़ भेजवा देनी है, ठीक है, आगे सारा काम उसका है। लेकिन FBM के अंदर हम अमेज़ॉन को ये कहते हैं कि ये सारा काम हम खुद करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ हमें ऑर्डर दो, ठीक है। तो चौथा मॉडल जो सा है जो हमने सीखना है इस कोर्स के अंदर वो है अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग। अब अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग क्या है, मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ। इधर देखें, हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक कस्टमर है, एक हमारा होलसेलर है और एक रिटेलर है, ये अमेज़ॉन। हम लोग अमेज़ॉन के ऊपर एज अ रिटेलर अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं। अब हमारा काम क्या है, हमने प्रोडक्ट जो सी है, ये हमारी प्रोडक्ट है, हमने ये प्रोडक्ट जो सी है ये ख़रीदनी नहीं है, मतलब कि इसकी इन्वेंट्री हमने पहले इन्वेस्टमेंट करके ख़रीद के अपने पास नहीं रखनी, हमने ये प्रोडक्ट जो सी है सिर्फ हंट करनी है कि अगर हम ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर बेचें तो क्या हमें ये प्रोडक्ट प्रॉफिट देगी या नहीं। अगर हमें ये प्रोडक्ट जो सी है प्रॉफिट दे रही है, हम लोग क्या करेंगे, इसका सारा डाटा उठा के अपने होलसेलर से, इसका रेट, इसकी डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो हम जाके अपने स्टोर के ऊपर इसको अपने प्रॉफिट के साथ लिस्ट कर देंगे। सपोज़ कि हमारा होलसेलर है, हमें ये दे रहा है ये वाली प्रोडक्ट $10 की, ठीक है, और हम अमेज़ॉन के ऊपर आगे जाके बेचते हैं $20 की, ठीक है। अब हमें ऑर्डर देना है अमेज़ॉन ने, कस्टमर आता है अमेज़ॉन पे, कस्टमर ने आके ऑर्डर किया अमेज़ॉन को, कस्टमर ने अमेज़ॉन को ऑर्डर किया और मतलब अमेज़ॉन ने हमें कहा जी कि ये ऑर्डर आपको आया, ठीक है। अब हमने FBM मॉडल जो सर, मैं आपको थोड़ी सी बात क्लियर करूँ यहाँ पे कि जो FBM मॉडल और ड्रॉप शिपिंग मॉडल दोनों एक ही है, ठीक है। बेसिकली हमने अमेज़ॉन को कहा यही होता है कि हम FBM कर रहे हैं, हमारे पास स्टॉक हमारे घर में पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम बेसिकली बैक एंड पे कर ड्रॉप शिपिंग रहे होते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि अमेज़ॉन हमें कह देता है जी कि ये कस्टमर ने आपको ऑर्डर कर दिया, अब आप उसको चीज़ भेजो। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के अपने होलसेलर के पास चले जाना है, ऑनलाइन ही हमने अपने होलसेलर को जाके $10 अपनी जेब से दे देने हैं। कस्टमर से अमेज़ॉन ने $20 इस प्रोडक्ट के ले लिए, ठीक है, हमने होलसेलर को जाके $10 अपनी जेब से दे देने। हमारे होलसेलर ने क्या करना है जी कि वो प्रोडक्ट जिसके $10 हमने उसको पे किए हैं वो उसने डायरेक्टली हमारे कस्टमर के एड्रेस के ऊपर शिप कर देनी है, ठीक है। जो प्रोडक्ट है वो हमारे कस्टमर को डायरेक्टली मिल जाएगी। अब उसके अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, $10, ठीक है, लेकिन उसके अंदर सारी फीसेस वगैरह, टैक्सेस वगैरह कर आके जो उनसे मतलब कि आप कह लें कि प्रॉफिट अच्छा बन जाता है। तो आगे आपको जो क्लासेस हमारी होंगी उसके अंदर आपको सारा कैलकुलेशन के साथ बताया जाएगा कि कितनी फीसेस अमेज़ॉन की हैं या कितने चार्जेस आपके एक्सपेंसेस, मतलब कि वो सारे आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। ये आपको अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल बेसिकली वर्क कैसे करता है। अच्छा, अब उसने चीज़ भिजवा दी, लेकिन जो अमेज़ॉन है वो चलता है, मतलब अब हमने चीज़ सैम क्लब ने उसको भिजवा दी, लेकिन हमने अमेज़ॉन को भी तो कोई प्रूफ देना है कि ये जो सी हमारी प्रोडक्ट है हमने अपने बायर को भिजवा दी है। तो वहाँ पे चलते हैं ट्रैकिंग नंबर, ईबे पे, अमेज़ॉन के ऊपर जितने भी ऑनलाइन आप काम करें, वॉलमार्ट पे, किसी भी स्टोर पे
तो वो सब के सब ट्रैकिंग नंबर के ऊपर चलते हैं। ठीक है, मतलब कि हमने अमेज़ोन को ट्रैकिंग नंबर देना होता है एक, जिसके को हम बताते हैं कि हमने ये वाली प्रोडक्ट जो सी है अपने कस्टमर को भिजवा दी है, ये उसका कुरियर का ट्रैकिंग नंबर है और वो अपना पार्सल जो सा है वो उसको ट्रैक कर सकता है। ठीक है, अब हमारा होलसेलर है जो सा सैम क्लब। नेक्स्ट क्लासेस में आपको, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए सैम क्लब लिया है, नेक्स्ट क्लासेस में हमारे जितने भी होलसेलर्स हैं वो सारी आपको डिटेल में उनकी लिस्ट में शो करवाऊँगा कि हमारे कौन कौन से होलसेलर हैं, हम किन किन से स्टॉक उठा के अपने अकाउंट पे लगा सकते हैं और फिर वो जो उनसे डायरेक्टली हमारे कस्टमर को चीज़ें भिजवाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हमें सैम क्लब ने क्या करना है जी, हमें सैम क्लब ने ट्रैकिंग दे देनी है। हमें सैम क्लब ने ट्रैकिंग कब देनी है, जब उसने हमें आपके कस्टमर को चीज़ भिजवा देनी है। ठीक है, हमने वो ट्रैकिंग उठा के आके अमेज़ोन पे अपलोड कर देनी है जी कि हमने, क्योंकि हमने अमेज़ोन को कहा था कि हम FBM कर रहे हैं। ठीक है, तो FBM में उसने कहना जी ठीक है आप FBM कर रहे हो, आप मुझे प्रूफ दो कि आपने चीज़ शिप कर दी है। तो हमने प्रूफ जो उनसे है ट्रैकिंग, वो हमने अपने होलसेलर से उठा के अमेज़ोन पे अपलोड कर देनी। ठीक है, हम अमेज़ोन की तरफ से भी क्लियर हो गए और हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारे बायर को भी पहुँच गई। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर 2-4 बेसिक क्वेश्चंस आते हैं लोगों के माइंड में, शायद आप में से भी किसी के माइंड में आ रहा हो कि जी एक बंदा है, अब वो अपने ब्रांड, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछते हैं मेरे से लोग, ये कहते हैं जी कि अब हमारा होलसेलर उसको भेजेगा तो वो बॉक्स जो सा है वो जाएगा सैम क्लब का जाएगा, कॉस्टको का जाएगा, तो वो जो कस्टमर है वो इसका इशू नहीं क्रिएट करेगा कि जी मैंने तो अमेज़ोन पे ऑर्डर किया। तो देखिए अमेज़ोन के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि अमेज़ोन के ऊपर 3 मॉडल्स पे काम हो रहा है। ठीक है, अब जो सा FBA वाला मॉडल है कि FBM वाला मॉडल है, अब देखिए मैं इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मैं बेसिकली रिटेलर हूँ। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है मैंने ये वाली जो सी प्रोडक्ट है मैंने कहीं ना कहीं से तो होलसेल से ख़रीदनी है ना, तो फिर ही आगे बेचूँगा मैं। तो फिर जब हम एक चीज़ ख़रीदेंगे तो वो हमें, अब वहाँ पे चलते हैं बॉक्सेस या पैकेट्स वगैरह, तो वो हमें वो अपनी देंगे। अगर मैंने सैम क्लब से ख़रीदे हैं तो मुझे वो बॉक्सेस भी सैम क्लब की देंगे, तो मैंने वही उनको आगे शिप कर दी। अब सैम क्लब की या जो हमारे जितने भी होलसेलर्स हैं उनकी सबसे ख़ास बात ये है कि वो लोग इनवॉइसेस जो उनसे होती हैं जिसके ऊपर रेट लिखा होता है वो आपके बॉक्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो आपके बायर को, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया अब तक, लेकिन आज तक मुझे कभी भी ये कंप्लेंट नहीं आई कि मैंने अमेज़ोन पे ऑर्डर किया था लेकिन मुझे सैम क्लब से चीज़ मिली है। ठीक है, तो ये बात आपने अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देनी है कि हमारा जो सा कस्टमर है वो ये इशू ना क्रिएट करे जी कि हमें तो प्रोडक्ट सैम क्लब से मिली है या किसी और स्टोर से आई है, हमने तो अमेज़ोन पर ऑर्डर किया था। उनको बेसिकली अपनी प्रोडक्ट से मतलब है, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई इशू होगा तो उन्होंने अमेज़ोन को जाके कहना है कि मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर ये इशू आ रहा है और वो फिर हमने सॉल्व करना है। तो ये जो सा मसला है ये कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, तो ये छोटा सा बेसिक सा आपको मैंने मॉडल समझाया कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल अमेज़ोन के ऊपर जो सा है वो क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सा आप कोर्स हमारा स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हमने आपको क्या क्या सिखाना है आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ मैं। अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग का ओवरव्यू हमारा आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह आपको हम अमेज़ोन के ऊपर पाकिस्तान में बैठ के आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट के लिए जो सी रिक्वायरमेंट हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन वो रिक्वायरमेंट्स कैसे आपने लेनी है वो आपको सारा कुछ बताया जाएगा नेक्स्ट क्लासेस में। सर सुफियान जो से हैं वो आपको कम्प्लीटली गाइड करेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि हमने कहाँ से वो डिटेल्स लेनी है। ठीक है, और उस पर क्या एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो सारा कुछ आपके सामने वो करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी क्लास होगी प्रोडक्ट हंटिंग की, कि हमने जो सी है अमेज़ोन के ऊपर जो प्रोडक्ट्स अपने होलसेलर से लेनी है वो हंट कैसे करनी है, मतलब कि वो ढूंढनी कैसे कि हम ये चीज़ अगर अमेज़ोन पे सेल करते हैं तो ये हमें प्रॉफिट देती है या नहीं देती। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारी होगा लेक्चर प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर कि अमेज़ोन के ऊपर हमने जो सी प्रोडक्ट है वो लिस्ट कैसे करनी है। ठीक है, फिर हमारा उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा कि जब लिस्ट हो गई तो ऑर्डर्स कैसे लेने हैं। ठीक है, उसके बाद बाय बॉक्स कैसे विन करना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम आपको बताएंगे जो अमेज़ोन की रिक्वायरमेंट्स हैं छोटी छोटी, जो ड्यूरिंग जब हमने काम स्टार्ट कर देना तो हमें आनी चाहिए। ठीक है, वो आपको लाइव अकाउंट्स के ऊपर, ये तो अभी स्लाइड्स के ऊपर हो रहा है, लेकिन वो जो उनसे नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे वो हमारे सारे के सारे लाइव अकाउंट्स के ऊपर होंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि ये काम कैसे करना है। फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट सोर्सिंग आ जाता है कि हमने ऑर्डर्स भी आ गए, प्रोडक्ट हमने ढूंढ भी ली, लगा भी दी, ऑर्डर भी आ गए, अब हमने वो चीज़ भिजवानी कैसे। फिर आपको वो ऑर्डर प्लेसिंग का सारा तरीकाकार बताऊंगा
कि आपने ऑर्डर्स कैसे अपने बायर को भिजवाने हैं अपने होलसेलर के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रैकिंग कैसे डालनी है, उसके बीच क्या इश्यूज़ आती हैं उनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक अगर कोई प्रोडक्ट चली जाती है तो उसको कैसे डील करना है। उसके बाद फिर आपके लास्ट के ऊपर हमारा जो सा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कस्टमर सपोर्ट जो सी है, कि आपकी जो सी है फ़र्ज़ करें ट्रैकिंग लेट हो जाती है, स्टॉक पीछे से ख़त्म हो जाता है, आपकी प्रोडक्ट इधर उधर हो जाती है, या 100 मसले मसाइल। देखें आप डेली या 50 या 100 ऑर्डर लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसमें से 4-5 तो कस्टमर्स आपको या कोई मसला या कोई सवाल पूछ ही सकते हैं जी कि इसमें ये क्या मसला है, या मुझे चीज़ अभी तक मिली नहीं मेरी, या कहाँ रह गई। तो वो 100 बातें होती हैं, वो सारी आपको आगे एग्जांपल के साथ मैं दिखाऊंगा भी, और उनका क्या जवाब देना है और फिर उसका क्या रिस्पॉन्स होता है आगे से कस्टमर का, या उनसे हमने कैसे डील करना है अपने कस्टमर से, वो आपको सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर 1 बाय 1 करके प्रैक्टिकल करके इंशाल्लाह दिखाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारी जो सी अकाउंट क्रिएशन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, अकाउंट क्रिएशन का एक अलग लेक्चर होगा, अकाउंट क्रिएशन के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसका एक अलग लेक्चर होगा, वो आपको सर सुफियान देंगे। अकाउंट क्रिएट कैसे करना है वो आपको मैं दूंगा लेक्चर, ठीक है। अच्छा, अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए अमेज़ोन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको यूके का मोबाइल नंबर चाहिए, फिर आपको एक वहाँ का एड्रेस चाहिए, फिर आपकी वहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि आपने एज अ बिज़नेस सेलर इंडिविजुअल नहीं आपने करना, आपने एज अ बिज़नेस सेलर रजिस्टर्ड करना है अमेज़ोन के ऊपर, तो आपकी कंपनी होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, ठीक है। वो कैसे रजिस्टर करनी है, आपने पाकिस्तान से बैठ के, आपने यूके के अंदर पाकिस्तान से बैठ के बैंक अकाउंट कैसे बनाना है, उसकी स्टेटमेंट कैसे लेनी है, ये सारी जो उनसे रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं ये सारी ड्यूरिंग अकाउंट क्रिएशन हमसे अमेज़ोन मांगता है, ठीक है। आपको सर सुफियान नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा कुछ सिखाएंगे कि आपने पाकिस्तान में बैठ के ये सारी डिटेल्स जो सी हैं वो कैसे पाई करनी है, ये कैसे हासिल करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने अकाउंट क्रिएशन से जो सी अपनी प्रॉपर क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आज का लेक्चर जो सा है वो इंशाल्लाह, तो आज का लेक्चर जो सा है वो आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी समझ आई होगी, जो मैंने छोटा सा ओवरव्यू दिया आपको अभी ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड। और कोई भी आपको क्यूरीज़ हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप सर सुफियान से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इंशाल्लाह उसके बारे में बता देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।